अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम अस्सलाम का कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। छोटी बच्चियों के लिए सर्दियों की डिज़ाइनिंग और लीलन के सूटों की ऑल ओवर प्रिंटेड सूट, जिस तरह कि आजकल फैशन चल रहा है और सारे छोटे बड़े जो हैं वो पसंद भी कर रहे हैं कि शलवार और कमीज़ का प्रिंट जो है वो सेम हो ना। तो इसी तरह से ये मैंने ड्रेस जो है स्टिच किए हैं और ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था। ये प्रिंट्स जो हैं ये हमने जो है वो कुछ अर्सा पहले सेल भी किए हैं। टू पीस जो है ऑल ओवर प्रिंटेड टू पीस जो हैं ये हमने सेल किए थे और मेरी बहुत सारी बहनों ने रिक्वेस्ट की थी कि इन सूटों से अब बच्चों के लिए कुछ डिज़ाइनिंग भी बता दें ताकि उनके लिए ईजी हो जाए। तो इसलिए मैंने ये जो है ड्रेस जो है वो रेडी किए हैं आप लोगों के लिए। तो चलें मैं आपको वन बाय वन करके दिखाती हूँ। सारी डिज़ाइनिंग बड़ी ज़बरदस्त है, हल्की फुल्की सी है, बिल्कुल ईजी है, कोई आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है। जिस तरह कि आप मेरी सारी डिज़ाइनिंग को इसलिए पसंद करते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा मैंने जो एक्स्ट्रा लेसिस और डिज़ाइनिंग को ऐड नहीं किया होता है। बच्चों के पहनने वाले भी होते हैं और स्टाइल भी प्यारे हो जाते हैं। ठीक है, चले मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये पहला सूट जो है जी मैं आपको दिखाती हूँ और इसकी सारी तफसील भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये ट्राउज़र है और ट्राउज़र को जो है मैंने बिल्कुल भी इसके ऊपर कोई ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं की है, सिर्फ साइड के ऊपर जो पट्टी होती है वो लगा दी है, साथ में छोटी-छोटी सी जो है वो लेस लगा दी है। ठीक है, पाँचा इसका मैंने थोड़ा-सा खुला रखा है। ये इसकी स्ट्रेट शर्ट है, बिल्कुल सीधी शर्ट है। इसके ऊपर जो है मैंने इसका साइड बॉर्डर जो है उसी की डिज़ाइनिंग की है। उसको कट कर लिया था मैंने सेंटर से और 2 पट्टियाँ जो हैं वो लगा दी थी, एक-एक साइड पे, एक-एक साइड पे। इसको लगाने का तरीका ये था कि मैंने 6 इंच चौड़ा कपड़ा लिया था। 6 इंच चौड़ा कपड़ा मैंने राइट साइड की तरफ से उसको भी कट उतना ही लगाया जितना मैंने पट्टी का कट लगाया था और फिर उसको सीधी साइड से उल्टी साइड की तरफ मोड़ दिया। उसको ऊपर हाफ कंधे तक वो चला जाता है। उसका मकसद ही ये था कि ऊपर से जब अगर कॉलर खुला हो तो अंदर वाली साइड से उल्टी साइड नज़र नहीं आए। सिर्फ इसका ये मकसद था इतना चौड़ा कपड़ा लगाने का। फिर जब इसकी मैंने साइड की सिलाई लगाई तो साथ में मैंने इसके लेस लगा दी थी। घेरे के ऊपर भी मैंने बॉर्डर जो लगाया उसके साथ लेस लगा दी थी। स्लीव के आगे कफ जो है वो इंशाल्लाह कल वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें आपको दिखाऊंगी स्लीव को किस तरह से मैंने बनाया है। एक कपड़ा कफ का लगा के आगे मैंने इस तरह से लेस लगा दी है। अंदर एक पट्टी लगा दी थी, उस पट्टी के साथ बटन अटैच कर दिया था, तो ऊपर कॉलर लगा दिया है। तो इस तरह से खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग जो है बच्चों के लिए बन जाती है। स्लीव के ऊपर मैंने हल्की हल्की सी चौनट लगाई है। एक खुला स्टाइल रखा था ताकि ट्राउज़र खुला है तो बाजू भी खुले होंगे। स्ट्रेट शर्ट है तो एक बड़ी ज़बरदस्त सा एक लुक आता है और ये आजकल ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। ठीक है, सेकंड वाला जो है जी ये फ़्रॉक है। फ़्रॉक के साथ अक्सर जो है वो तंग पांचे का पजामा ही अच्छा लगता है और सिंपल पजामा मैंने बनाया है तंग पांचे का और इसके ऊपर ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं किया और ज़्यादा हम जब बॉर्डर जो है वो यूज़ कर लेते हैं इसकी शर्ट्स के ऊपर तो ट्राउज़र के लिए ऑटोमेटिकली इतना बॉर्डर बचता ही नहीं है। सेंटर में मैंने पैनल डाला है। पैनल डाल के उसके फिर मैंने बिल्कुल सेंटर में कट लगाया। कट लगा के उसको मैंने यहाँ पे पाइपिंग कर दी ब्लैक कलर की। ये देखें, पाइपिंग करके एक एक जो है 4-4 इंच के गैप के ऊपर एक प्लेट मैंने इस साइड पे डाला है, एक प्लेट मैंने दूसरी साइड पे डाला है। ठीक है, फिर उसके साथ जो है वो साइड वाली कली को अटैच कर दिया है। अटैच करते वक्त मैंने सीढ़ी लेस को लगा दिया है। सीढ़ी लेस आपने जो है वो सेंटर वाला जो पैनल है उसके साथ लगानी है। फिर एक पट्टी मैंने पूरी की पूरी अटैच की है जहाँ से मैंने नीचे से मार्जिन छोड़ दिया जितना छोड़ना था और थोड़ा सा मैंने ऊपर गले से भी छोड़ा है ताकि गला गुजरने में, सर निकलने में आसानी हो जाए। और ऊपर जो है हमने बैन लगाना था तो बैन लगाने में हमें थोड़ी सी पट्टी की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा जी, अब ये लंबाई जो है मैंने ये आपने किसी भी साइज़ के अकॉर्डिंग रखनी होती है। बड़ी बच्ची का बना रही हैं तो 15 इंच लंबाई होती है बॉडी की, जितनी भी फ्रॉक की बॉडी की लंबाई होती है उस हिसाब से रखी है। मैंने इसकी 11 इंच रखी है। 11 इंच मैंने साइड के ऊपर कपड़ा डाला, कपड़ा डाल के इसके साथ रख के मैंने फिर इसको उल्टा करके मतलब सेंटर वाले पोर्शन को उल्टा करके डबल किया। डबल करके साइड के ऊपर मैंने ये कपड़ा रख के तो इसके ऊपर से कंधों की कटिंग कर ली। साइड के ऊपर जो कपड़ा मैंने डाला है वो बिल्कुल सीधा है, उसको चौना डाल ली है और बैक साइड की बॉडी है और नीचे फ्रॉक बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, सेंटर में पैनल है, बैक साइड जो है वो मुकम्मल जो है वो चौनट वाली है। इसके ऊपर मैंने धागे वाली चौनट जो है वो खींची थी और फ्रंट वाली साइड के ऊपर मैंने इस तरह अब यहाँ मैंने हाफ बाजू है, हाफ बाजू के ऊपर हल्की सी चौनट है, उसके आगे मैंने एक पट्टी लगाई है और स्लीव के आगे जो मैंने पट्टी बनाई है इसमें मैंने थोड़ा सा पेपर बुकरम ऐड किया था ताकि थोड़ा सा हार्ड हो जाए फ्रंट वाली साइड से और एक कफ वाला जो है ना वो लुक आ जाए बड़ा खूबसूरत सा। तो इसलिए तो आपके सामने ही है, फ्रंट वाली साइड भी आपके सामने ही है। जिस तरह से आपने साइड पे चौनट डाल लेनी, सेंटर पैनल है, लेस है और साइड पे चौनट है, बैक साइड बिल्कुल सिंपल है और घेरे के ऊपर सारे आगे पीछे पट्टी है जिस तरह से बॉर्डर होता है ना। हाँ जी, थर्ड वाला जो है इसका भी पजामा बिल्कुल सिंपल है
और इसकी जो शर्ट है ये भी थोड़ा फ्रॉक स्टाइल है। फ्रॉक स्टाइल आप गौर से देख लें। सेंटर वाला पैनल है मेरा, इसमें जो है ये मैंने 11 इंच लंबाई रखी है और 8 इंच इसकी मैंने चौड़ाई रखी है। ठीक है, ये बॉक्स जो है ये इतना सारा, ये जो इतना बॉक्स है ये मैंने 8 इंच इसकी चौड़ाई है और 11 इंच इसकी लंबाई है। फिर इसके नीचे जो मैंने कपड़ा लगाया है वो यहाँ पे जो है वो 16 इंच है। ये इसकी चौड़ाई जो है कपड़े की 16 इंच है। तो इसको आपने इस तरह से है कि फिर उसको चोना डाल लें। चोना डाल के इसको बॉडी के साथ आप अटैच कर लें। फिर ऊपर जो है आप इस तरह से 2 पट्टियाँ मैंने बॉर्डर की लगाई हैं, इसके साथ मैंने लेस लगाई है। सेंटर में मैंने पाइपिंग लगा दी थी। पाइपिंग लगा के मैंने उसको थोड़ा सा बंद कर दिया कपड़े के साथ, बाकी नीचे से, और ऊपर से थोड़ा सा ओपन छोड़ दिया। ये देखिए अंदर कपड़ा लगा के फिर यहाँ पे बटन लगा दिया, क्योंकि ऊपर बैन लगा है सर्दियों के हवाले से। तो इस तरह से फिर मैंने लेस लगाई। इसके साइड पे जो मैंने कपड़ा डाला है वो बिल्कुल सीधा कपड़ा डाला है, उसमें आपने किसी किस्म की कली को कट नहीं करना है। इस तरह से फिर उसको डबल करना है सेंटर वाले पीस को रख के। तो आराम से ऊपर से जितनी भी आपका तीरा है, आर्म होल है, जितना भी आप उसको खुला रखना चाहती हैं, आप उस हिसाब से इसको खुला रख के कटिंग कर लें। जब ये पैनल मैंने इसके साथ अटैच करना था, सिलाई लगाने से पहले मैंने इसके सेंटर में ये देखें इतना सा मैंने कपड़ा जो है वो फ्रॉक के सेंटर वाले हिस्से वाला डाला, थोड़ा सा उसके साथ अटैच कर दिया और ऊपर से मैंने इसको थोड़ा सा खुला छोड़ दिया ताकि वो एक पॉकेट का स्टाइल भी बन जाए। और सेंटर में मैंने सिलाई भी इसलिए यहाँ पे छोटी सी लगा दी थी, यहाँ पे ये वाली मैंने सिलाई लगाई थी ताकि ऊपर से पॉकेट जो है वो एक पॉकेट हो जाए, वो लंबे का लंबा पूरे का पूरा नहीं रह जाए। इस तरह से दोनों साइड पे एक डिज़ाइनिंग भी आ गई है और पॉकेट भी बन गई है। और बैक साइड पे बिल्कुल सिंपल है, आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि ये बिल्कुल सीधी है, स्ट्रेट है और ये बिल्कुल कली सीधी आ रही है। यहाँ पे मैंने एक ऊपर जो है पट्टी लगा दी थी, स्लीव के आगे पट्टी लगा दी थी। ऑल ओवर लुक आपके सामने ही है कि किस तरह का स्टिच हुआ है और ये बड़े प्यारे स्टाइल लगते हैं। घेरे के ऊपर भी मैंने जो है लेस लगा दी, जो लेस मैंने गले पे लगाई है। ठीक है जी। हाँ जी, ये जो है इसका भी ट्राउज़र है, बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र है। ऑल ओवर प्रिंटेड ड्रेस हैं, बच्चों को बहुत पसंद है। आजकल तो बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं, खुद से बच्चियाँ, छोटी बच्चियाँ भी कह रही हैं कि हमें भी जो है ऑल ओवर प्रिंटेड सूट जो है वो चाहिए है। अच्छा जी, इसका बॉर्डर है, इसके ऊपर मैंने डबल प्रेस पट्टी बनाई है। डबल प्रेस पट्टी बनानी मैंने पहले से बता दिया है, चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया, इसका लिंक मैं दे दूँगी। ऊपर मैंने बैन लगा दिया है और साइड्स के ऊपर जो है मैंने चौड़ा बॉर्डर ही रहने दिया पूरी की पूरी पट्टी, और उसमें मैंने टसल लगा दिए हैं धागे के। आगे मैंने इलास्टिक बाजू के लगा दिया है। घेरे के ऊपर मैंने चौड़ी पट्टी लगा दी है पूरी आगे पीछे, और फैशन पट्टी लगाई है साथ में, फिर इसकी फोल्डिंग की है। तो ऑल ओवर इसका लुक देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। 2 साइड्स पे पट्टियाँ आ गई हैं और कितना खूबसूरत है। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी आपको और आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।